हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी हाथ के प्रकारों के बारे में। हमने हाथ के सातों प्रकारों के रूप के बारे में जाना था कि हाथ के 7 प्रकार किस तरह के दिखाई पड़ते हैं और उनको कैसे समझा जा सकता है। उनके फलों के बारे में हमने विस्तार से जाना था। आइए आज से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाथ पे बाल। हाथ में बाल विशेषकर पुरुषों के हाथ में अधिक दिखाई पड़ते हैं। हमारे हाथ में करतल यानी कि हाथ के सामने का हिस्सा होता है और करपृष्ठ जहां पर हमें बाल दिखाई पड़ते हैं यानी कि हाथ के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाने की कोशिश की है, हाथ के पीछे का हिस्सा जिस पर हमें बाल दिखाई पड़ते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में बालों का भी वर्णन किया गया है, यानी कि पुरुषों के हाथ में बाल अधिक देखने को मिलते हैं, स्त्रियों के हाथ में बाल कम होते हैं। जो बाल हल्के हल्के रोम से आकार के होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक दिखाई पड़ते हैं, महीन महीन रोम दिखाई पड़ते हैं, वो सभी के हाथ में हो सकते हैं। स्त्रियों के हाथ में भी हो सकते हैं, पुरुष के हाथ में भी हो सकते हैं, परंतु पुरुष के हाथ में ऐसे बारीक रोम का होना शुभ नहीं माना जाता। पुरुषों के हाथ में बाल का होना ही शुभ होता है। अब बाल अलग अलग रंग के हो सकते हैं। बाल पीले रंग के हो सकते हैं, बाल लाल रंग के हो सकते हैं, बाल काले रंग के हो सकते हैं। अलग अलग रंगों के हिसाब से अलग अलग फल भी होते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ लाल दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति जल्दी बहकावे में आ जाने वाला, जल्दी किसी की सुन लेने वाला, जल्दी उत्तेजित हो जाने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसके हाथ में लाल बाल होते हैं। हालांकि पीले बाल कुछ शुभ माने गए हैं, पीले बाल के व्यक्ति कुछ शुभ माने गए हैं, परंतु जिनके हाथों में काले बाल होते हैं वह अच्छे होते हैं। काले बाल पुरुषों के हाथ में होना अच्छी बात है, परंतु बहुत अधिक संख्या में होना, बहुत अधिक ज्यादा बाल होना, मतलब पूरे हाथ पर बाल ही बाल होना, यह शुभ नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, बहुत जल्दी क्रोध करने लगता है, जिसके हाथ में बहुत ज्यादा बाल होते हैं। यह भी शुभ नहीं होता। और स्त्रियों के हाथ में, जब हम स्त्रियों की बात करते हैं, स्त्रियों के हाथ में बालों का होना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि हमें देखना होगा कि स्त्रियों के हाथ में बारीक बारीक यानी कि महीन महीन जो रोए दिखाई पड़ते हैं वो सभी के हाथ में होते हैं, स्त्रियों के हाथ में भी होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु स्त्रियों के हाथों में बहुत अधिक बालों का होना उनमें पुरुषों जैसे गुण ला देता है, यानी कि वो पुरुषों जैसा बर्ताव करने लगती हैं। ऐसा होना शादी से पहले तो ठीक रहता है, परंतु शादी के बाद उनमें समर्पण की भावनाओं की कमी हो जाती है, यानी कि क्योंकि उनका स्वभाव पुरुषों के जैसा रहेगा, उनमें समर्पण की कमी थोड़ी आ जाती है। ऐसी लेडीज जिनके हाथों में बाल हैं, अगर वो डिफेंस में हो यानी कि मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, तो वो अच्छा होता है। परंतु एक गृहस्थ लेडीज के हाथ में, एक गृहस्थ महिला के हाथ में इस प्रकार के बालों का होना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें अपने पति के प्रति और अपने बच्चों के प्रति समर्पण की भावनाओं की कुछ कमी आ जाती है। इसी कारण से स्त्रियों के हाथ में बहुत अधिक बालों का होना शुभ नहीं माना जाता। हालांकि पुरुषों के हाथ में बाल का होना आवश्यक है। अगर पुरुषों के हाथ में बाल ना हो, बारीक बारीक रोम दिखाई पड़े और बिल्कुल प्लेन हाथ दिखाई पड़े पीछे से, और बहुत अधिक बाल या बहुत कम भी बाल ना दिखाई पड़े, तो ये अशुभ होता है। पुरुषों के हाथ में बाल का होना शुभ माना गया है, क्योंकि यदि व्यक्ति के हाथ में, यदि किसी पुरुष के हाथ में बाल नहीं दिखाई पड़ेंगे तो ऐसा व्यक्ति एक औरत जैसे, मतलब एक महिला जैसे बर्ताव करने लगता है। उस व्यक्ति के अंदर महिलाओं के गुण आ जाते हैं जो ठीक नहीं होते। इसी कारण से पुरुषों के हाथ में बाल होने को शुभ माना गया है और स्त्रियों के हाथ में बाल ना होने को शुभ माना गया है। अब बाल किस प्रकार से हो सकते हैं इसके हम देख लेते हैं। हमारे जो महीन महीन छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र हाथ में दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से बाल बाहर निकलते हैं। यदि एक छिद्र में से एक बाल निकलता हुआ दिखाई पड़े, किसी व्यक्ति के एक छिद्र में से एक बाल को निकलता हुआ देखें, तो ऐसा बाल होना शुभ माना गया है। वह काले रंग का, रंग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु एक छिद्र में से एक बाल निकलना शुभ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के एक छिद्र में से 2 बाल निकलते हुए दिखाई पड़े
तो ऐसा भी शुभ है। परंतु यदि किसी व्यक्ति के एक छिद्र में से 3 या फिर 4 या उससे अधिक बाल निकलते हुए दिखाई पड़े तो यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि उसके हाथों में बाल बहुत घने हो जाएंगे। इसी कारण से उसको अशुभ माना जाता है। ये हाथ में एक बाल का होना, एक छिद्र से एक बाल का होना शुभ है, 2 का होना भी ठीक है, लेकिन ये 3 या ज्यादा हो जाने से वो अपनी सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं, सीमाओं को पार कर जाते हैं। इसी कारण से वो शुभ नहीं माने जाते। अब अंगुलियों के पर्व को देखते हैं। विशेषकर पुरुषों के हाथ में तृतीय पर्व पर, जो हमारे अंगुली का प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय पर्व होता है, तृतीय पर्व के पीछे वाले हिस्से में, अंगुली के पीछे वाले हिस्से में बाल दिखाई पड़ते हैं। ऐसा होना शुभ माना गया है। यदि अंगुली के चारों अंगुलियों में बाल हों तो ये शुभ होता है, परंतु किसी किसी व्यक्ति के अंगूठे के जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इस पर बाल दिखाई पड़ते हैं, तो ये होना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। इसे राजयोग की तरह माना गया है। मतलब 4 या 4 अंगुलियां और एक अंगूठे में बाल होने को बहुत अधिक शुभ माना गया है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, स्त्री के हाथ में बहुत अधिक बालों का होना शुभ नहीं माना जाता, और पुरुषों के हाथ में बालों का एक मर्यादा यानी कि एक लिमिट में होना अच्छा माना जाता है। लेकिन पुरुषों के हाथ में भी अगर बहुत अधिक बाल हो जाएं, बहुत अधिक दिखाई पड़ने लगे, तो ऐसा शुभ नहीं माना जाता। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कर पृष्ठ पर बालों के बारे में। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।